सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान राम, हानि राम सही। सीताराम 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 कहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल तीरथ संभारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जब मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच युद्ध चल रहा था, तो थोड़ी सी ये बीच में बात मैं बता दूं आपको। और मेघनाथ ने कहा कि अब संभव नहीं है बचना। तो वो तो आप लोग जानते होंगे कि मेघनाथ, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये लोग बड़े तपस्वी और साधक थे, और इस साधना के कारण ये देवता लोग उन्हें वरदान दे देते थे। तो वहां से मैदान से वो बड़े छिप करके और चला गया था देवी पूजन में। विभीषण ने कहा कि चैतन्य रहिए, अभी विभीषण तो भाई उन्हीं के खानदान का था। कहा ये मेघनाथ जो जा रहा है ना, अभी भग रहा है, जाकर के देवी पूजन करेगा, और अगर इसका देवी पूजन सार्थक हुआ, ये यज्ञ सार्थक हुआ, ये पूरा हुआ, तो फिर इसे कोई मार नहीं पाएगा। इसलिए जल्दी से जाओ और इसका यज्ञ विध्वंस करो। फिर कहां था? ये तो हनुमान, सुग्रीव, अंगद, उनके साथी लोग जय श्री राम करते हुए
और चले गए। कहा ये कैसे पता चला कि यहां पर मैं हूं पूजा करते? और सब क्या करने लगे, पहले तो जितना वो यज्ञ था उसको इधर उधर फेंके फाके और उसके बाद से इसको लगे मारने मेघनाथ को। और मेघनाथ नहीं चाहता है कि यज्ञ अधूरा रहे, मार मार करके इधर उधर। तब वो उठा, जब उठा तो यज्ञ विध्वंस हो गया और ये सब भाग चले। और तब उसके बाद से फिर आया रण प्रांगण में, और वहां पर आया तो वही मैंने बताया था, वहीं पर मारा था लक्ष्मण ने मेघनाथ को। जब मेघनाथ गिर गया तो यह देखिए, जो काम मेघनाथ करना चाहता था, तो जब मेघनाथ चाहता था कि लक्ष्मण को ले जाकर के अपने बाप के पास ले जाऊं और सर्टिफिकेट दूं अपने योद्धा होने का, यही बात हनुमान ने किया। और हनुमान अकेले मेघनाथ को उठा करके जा करके रावण के दरबार में जो मुख्य द्वार था वहीं फेंक दिया, मरे हुए मेघनाथ को। ओह, कोहराम मच गया होगा। मेघनाथ जैसा बलि, और उसको रावण कितना दुखी हुआ होगा। और मंदोदरी की तो कोख सुनी हो गई ना, एक ही मेघनाथ बचा था, अक्षय पहले मर गया था। बहुत दुखी थी, विलाप कर रही थी। रावण को यह बात पच नहीं रही थी, माने उसकी छाती फट जा रही थी, क्योंकि अब कोई मेरा लाल नहीं है, एक ही योद्धा है, चलो उसके पास चले, भाई है वो मेरा, कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण तो आप लोग जानते हैं कि जब तपस्या कर रहा था शंकर जी का, तो चाहता था कि हम कभी मरे ही नहीं। पता चला कि पूरे उस वृत्त का, उस पूरे लंका का, अयोध्या का जितना अन्न होता सब वही खा जाता जिंदगी में, इतना बड़ा पेट था। तो मांगना चाहता था वो इंद्रासन, आपको बता ही हूं, इंद्रासन। तो सरस्वती जी घुस गए उसके जबान पर, कहीं हाँ बोलो बोलो जो चाहते हो मांग करो। इधर तो इसके अलावा देवताओं की ये चाल थी ही, तो बोलना चाहता है इंद्रासन, निकल रहा निंद्रासन। बेवकूफ जिंदगी भर के लिए निद्रा के को मांग लिया। अरे प्रभु क्षमा करिए, मैं जिंदगी भर तो क्या होगा मेरे जीवन का। तो उन्होंने कहा क्या है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 6 महीने में 1 दिन जागने को बोल रहा हूं, 6 महीना सोओगे, 1 दिन जाओगे। और रावण ऐसे कुंभकर्ण के पास पहुंच जाता है, हाथ जगाया जाता है, खूब कोशिशें किया जाता है, सारे राक्षस ये वो पेट पर मारते हैं, इधर मारते हैं, लाठी मारते हैं, तमाम सब मैंने जो दंड उनके पास है उससे उसका, लेकिन कहां अचानक वो जागता है। जागता है तो हिल गई दीवारें, हिल गए सामान उसके जागने से जब उठा तो। कहा कौन? कहा आपका भाई रावण। क्या है, किस लिए आए हो? निद्रा से मुझे जगाने के लिए। दरअसल निद्रा से उसको शापित था, अगर ये निद्रा से जग गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। असमय ना, 6 महीने पर जागे कोई बात नहीं, लेकिन बीच में अगर कोई जगाएगा तो उस दिन उसकी मौत निश्चित थी। बहुत क्रोधी हुआ तो उसने बात क्या है, कहा मैं देवी सीता को ले आया हरण करके। अरे मूर्ख, तू जानता है वो कौन है? जगदम्बा है, पूरे जगत की माता है, तू उनको ले आया रे। और वो श्री राम को जानता है। श्री राम जगतपति हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं। और लक्ष्मण को जानते हो, शेषावतार हैं। और ये सब लोग तुम्हारे मारने के लिए ही यहां पर आए हैं, वो जन्म लिए हैं दशरथ के यहां। ओहो, तो क्या करूं? जाऊंगा तुम्हारे लिए, लेकिन यह भी निश्चित है कि मेरी आज मृत्यु है।
लेकिन मारूंगा। रणवीर कभी युद्ध से भागता नहीं, मैं अवश्य जाऊंगा और मारूंगा। मैं आपको इसके बारे में कि कितने लोग कहां मारे, कैसे मारे, आप ये समझिए कि श्री राम ने धनुष से बाण निकाला उस युद्ध क्षेत्र में और कुंभकर्ण का प्राण हर लिया। मर गए कुंभकर्ण। कुंभकर्ण पूछा कहु भाई, काहे तव मुख राहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। सुनि दस कंदर वचन सब, कुंभकर्ण दिल ठान हो राम। जगदम्बा हरियाणी अब, सत चाहत कल्याण हो रामा। मनुज गुणायक, जाके हनुमान से पायक। आह बंधु देखे निकोटाई, प्रथम ही मोहि न सुनि आई। किन्यु प्रभु विरोध नहीं देवक, शिव विरंति सुर जाके सेवक। नारद मुनि मुनि म्यान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्वाहा। सहाय करि मदिरा पाना, करता बचा घाट समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रण रंगा, चला दुर्ग तजि सेन लसंगा। देखि विभीषण भागे आयो, हरिऊ जगत नाम। अनुज उठाई हृदय तेहि लायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। साथ साथ रावण मुनि मारा, सहज परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानि रघुपति पदि आयो, देखि दीन प्रभु के मन भायो। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ हरि बिहारी। बचन कर्म मन कपट तजिए, भजेहु राम रणधीर गुरामा। जाहु न निज पर सुझ मोहि भयउ, काल बस प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब कुंभकर्ण मैदान में गया युद्ध क्षेत्र में, तो उस समय भाई उनका उनके सामने विभीषण आया था। भाई आया है मेरा, कुंभकर्ण आया है। छोटे थे कुंभकर्ण से विभीषण, पहुंच गए थे युद्ध क्षेत्र में और उसके बाद से प्रणाम किए अपने भाई को और कहे कि भाई मैं विवश होकर के मैं यहां पर आया हूं। रावण ने मुझे लात से मार करके भगा दिया, मेरा बड़ा अपमान किया था। मैं उनको सलाह देता था अच्छी, लेकिन वो मानते नहीं थे और अंत में जाकर के कहे कि जाकर के उन्हीं के राम के तरफ जाओ, अगर उनकी बात कर रहा है तो। मैं यहां चला आया। उनको लगा था कि कुंभकर्ण कहेगा रे दुष्ट तू कहां पर आ गया, भाई को छोड़ करके शत्रु के खेमे में। कुंभकर्ण ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। वो तो दुष्ट था, उसको कुछ भी नहीं पता है कि करने योग्य क्या है और नहीं करने योग्य क्या है। लेकिन भाई मैं युद्ध करने आया हूं और तू जल्दी से यहां से निकल जा।
मेरे क्रोध में पता नहीं तू भी आ जाए, इसलिए तू चला जाए, यहां से जल्दी आज चला जाए और मैं अब युद्ध का पासा पलट देना चाहता हूं, युद्ध का निर्णय बदल देना चाहता हूं। और फिर भयानक युद्ध हुआ दोनों दलों में, और कुंभकर्ण अकेला कितनी बार हनुमान पछाड़े गए, अंगद पछाड़े गए, सुग्रीव पछाड़े गए, मसल देता था तमाम बहादुरों को। और जो बाण चलाया जाता था, जो गदा चलाया जाता था, वो उनके पेट पर लगता था, पता ही नहीं चलता था। कुंभकर्ण इतना बहादुर था, इतना ताकतवर था। श्री राम ने कहा कि अब इसे भी मोक्ष देना है, इसे भी मुक्ति देना है, और वही आपको बताया था। उन्होंने बाण छोड़ा और बाण छोड़ने के बाद कुंभकर्ण हत जाते हैं, कुंभकर्ण मर जाते हैं। और ये बात अब पूरे लंका में फैल जाती है कि कुंभकर्ण भी मारा गया। मंदोदरी कहती हैं अब अंतिम आ गया, अकेला रावण जो उद्भट वीर था अब वही बचा था। लेकिन रावण आसानी से मरने वाला नहीं था। अब ये अकेला किंतु अंतिम योद्धा रावण आगे बढ़ता है, युद्ध करता है। आप कल्पना करिए कि रावण के आगे तमाम सेना जो बानरों की थी कहां टिकने वाली थी। लक्ष्मण परेशान, श्री राम परेशान, अनगिनत बाण छोड़े, अनगिनत आयुध का उपयोग किया, लेकिन रावण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई फूटे बुरा होता है जानत सकल जहान। हमारे पिताजी ये बात कहते थे, मैं उसी को अभी दोहरा रहा हूं। अक्सर वो कहते थे, ये 2 लाइन थी, भाई फूटे बुरा होता है जानत सकल जहान, मंदोदर की इज्जत गई गए रावण के प्राण, सोने की गढ़ लंका टूटी, मुद्दई दुश्मन दावागिर, और भाग्य घर ही में फूटी। तो विभीषण जैसा भाई, उसने कहा कि मेरे ऊपर श्री राम का कर्ज है, मुझे श्री राम ने अपने गले से लगा लिया है। और जब श्रीलंका जीता भी नहीं गया था, ये लंका, तो भी श्री राम ने हमारा तिलक कर दिया था, राज तिलक कर दिया था पहले ही। आज तो मौका है श्री राम के लिए मर मिटने का। चले गए श्री राम के पास, कहे प्रभुवर आप जितने ही बार भुजाएं काटते हैं भुजाएं फिर आ जाती है, शंकर जी ने उनको वरदान दे दिया था। इसके सिर काटते हैं फिर से सिर आ जाता है, अंग भंग का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो आप अनंत काल तक इस तरह से मारते जाएंगे और रावण मरेगा नहीं। क्या तुम कहना क्या चाहते हो विभीषण? आप अग्निबाण, रावण के नाभि में अमृत कुंड है, पहले उस अग्निबाण को चलाइए और रावण के नाभि में जो अमृत का कुंड है, छोटा सा कुंड रहा होगा, वो शोषित हो जाएगा, सूख जाएगा। जब वो सूख जाएगा तो वो सामान्य आदमी बन जाएगा। वो उसी अमृत के कारण तो अमर है। इसलिए प्रभु आप अग्निबाण चलाइए। और जैसे ही प्रभु अग्निबाण रावण के नाभि पर लक्ष्य करके चलाते हैं, थोड़ी ही देर में नाभि में जो अमृत कुंड था वो सूख जाता है और फिर से तमाम बाण चलाते हैं, रावण धराशायी हो जाता है। और महान योद्धा, महान विद्वान, पृथ्वी का अलौकिक पुरुष, जिसके कारण जय ने स्थान लिया था, जिस शरीर में
प्रतापभान ने अपना जन्म लिया था। वो जो दोनों गण थे वो हुए थे रावण और कुंभकर्ण नारद के टाइम में। ऐसा महान योद्धा, ऐसा महान विद्वान, ऐसा महारथी रावण आज धराशायी हो गया है, मर गया है। वो श्री राम का लक्ष्य पूरा हो गया है। और उसके बाद से श्री राम कहते हैं, हनुमान अब जाइए आप लोग, आप और सुग्रीव चले जाइए और आदर पूर्वक अशोक वाटिका से सीता जी को ले आइए। अरे ये जितनी राक्षसनियां थी जो बहुत तड़पा तड़पा के उनको रखती थी, अब सब उनकी खुशामद और सब उनकी सेवा करने लगी। पता चला कि अब यही जो है इनके पतिदेव अब पूरा मालिक है। देखिए किस तरह से व्यवस्था बदलती है। एक शिक्षक को सब लोग कुछ आदर नहीं देते थे। वो शिक्षक जब प्रिंसिपल बन गया तो सब उसके पास जाने लगे। अरे अब इसी के करनी रहनी पर मेरी जिंदगी है। तो चले गए राक्षसनिया जहां पर हैं वहां पर, और वहां पर देख रहे हैं तो कोई पंखा चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बड़े आदर से कोई चंदन लगा रहा है, कोई नहला रहा है, कुछ ये। तो हनुमान जी ने कहा कि आपको हमारे प्रभु बुला रहे हैं। ऐसे थे क्या आप सीता? अब तो लंका की परम आदरणीय थी ना, पालकी लाओ। ये नहीं कि पैदल है उनको ले जा रहे पीछे पीछे ना, पालकी लाओ। पालकी लाया गया, और पालकी जब लाया गया तो उसमें कहा गया कि आप बैठिए उस पालकी में। जब आ रही हैं तो उसी समय श्री राम ने संदेश दिया कि हनुमान, मैं देख रहा हूं कि वो पालकी पर माता जानकी आ रही हैं आपकी, उनको रोको, उन्हें पैदल ले आओ, ताकि ये सब लोग जो जितने हमारे सेना के महारथी लोग हैं, जितने सैनिक हैं, बंदर हैं, भालू हैं, ये सब लोग अपनी आंखों से जिस देवी का दर्शन करना चाहते थे, जिसके दर्शन से निहाल हो जाना चाहते थे, वो देवी पैदल आए और सब लोग दिखे। वही हुआ, पालकी से उतरी और उतर करके वो सामने आ गई। सब लोग लोगों के आंखों से अश्रुधारा बह रही है। माता जानकी उनके सामने दिख रही हैं। उनकी आंखें धन्य हो गई, उनका जीवन धन्य हो गया। माता जानकी उनके सामने खड़ी थी, जिसके बारे में वो क्या क्या क्वेश्चन किया और पता नहीं लग रहा था। आज वही माता जानकी सामने है। माता जानकी ने कहा कि देखो, मुझे अग्नि में प्रवेश लेना है, अग्नि में प्रवेश लेना है। दरअसल घटना इसके पीछे यह है कि जब सीता जी आई, जब एक दंडक वन में, तो अग्निदेव आ गए और अग्निदेव ने कहा कि माते, आप अग्नि क्या बात कर रहे हो? कहा मुझे आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। नहीं राम रहे होंगे सीधे से वो सब कुछ करके मेरे साथ क्या बात करते हो? क्यों तुम्हारे साथ चलूं? कहा बात यह है कि यहां तमाम राक्षस और राक्षसनियां हैं और आप सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए अग्नि में आप प्रवेश कर जाइए और मैं आपकी प्रतिकृति, छाया, क्लोन, आजकल क्लोन शब्द सुनते हैं ना, आपका क्लोन, प्रतिकृति मैं बाहर कर दूंगा। आप मेरे पास रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी,
और आपकी ये जो प्रतिच्छाया है, क्लोन है, आपका जो प्रतिरूप है, ये अब जाएगा। ये बात राम जानते थे, श्री राम जानते थे, लेकिन यह बात लक्ष्मण को भी नहीं पता थी। यह केवल और केवल राम और केवल अग्निदेव जानते थे। और वो तब अग्निदेव से मन ही मन माने सोचती हैं अग्निदेव, और आइए श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण आग लाओ और जैसा कि आपकी माता जी कह रही हैं वैसा करो। लक्ष्मण ने वो जो टकराहट से जो अग्नि प्रज्वलित होती है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं लोग काष्ठ से रगड़ करके। जलाओ अग्नि, और सीता जी अगर चाहती हैं तो वहां पर इनको प्रवेश करने दिया जाए। सीता जी वहां पर जाती हैं और कहती हैं कि हे अग्निदेव, मन में, पब्लिक से नहीं, पब्लिक में नहीं, कहते हैं हे अग्निदेव, यदि मैं मन में मेरे पति के अलावा यदि एक क्षण के लिए भी किसी दूसरे आदमी के बारे में अगर मेरे मन में विचार आया हो तो आप मुझे राख कर डालना, अन्यथा आप चंदन की तरह से शीतल हो जाना और मैं आप में प्रवेश करती हूं। सीता जी अग्नि में प्रवेश करती हैं और अग्निदेव तब खुद बाहर सीता जी को ले आते हैं और कहते हैं कि आपकी सीता अत्यंत पवित्र और सुरक्षित है। मैं थोड़ा सा सीता जी के बारे में बता दूं। वाल्मीकि रामायण में आप जानते हैं कि मैं वाल्मीकि रामायण करता तो 2 दिन और लगता, और जानबूझ करके नहीं कह रहा हूं, जानबूझ करके नहीं कह रहा हूं। और सीता जी को वाल्मीकि ने भी कहते हैं, एक फादर काम्बले या कौन है, प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रधान, तो उन्होंने अपने इतिहास में लिखा है, अपने ग्रंथ में, कि उसके 6 ही अध्याय था वाल्मीकि रामायण में। आप लोग सब लोग सुन लें, वाल्मीकि रामायण में 6 ही अध्याय था, 7वां नहीं था। वह 7वां अध्याय बहुत बाद, ये बौद्धों के पहले, गौतम बुद्ध के बहुत पहले, वाल्मीकि राम के समकालीन थे, श्री राम के समकालीन थे। पता है नहीं ये? तो वाल्मीकि ने अपने रामायण को जो लिखा है उसमें 6 ही अध्याय थे। बाद में जब वो रामायण सुरक्षित धीरे धीरे आता गया तो बौद्धों के काल में, जैन धर्म के काल में, इन्हें सनातन धर्म पर रोष था, सनातन धर्म को विद्रूप करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने श्री राम को, चरित्र को इस तरह से किया कि इन्होंने भेज दिया। गर्भवती थी सीता, सीता जी गर्भवती थी बाहर जब अयोध्या जाती। मैं इसलिए अभी पहले कह दे रहा हूं, वो अग्नि परीक्षा के बाद। और उसके बाद से श्री राम कैसे भेज देते? अदना आदमी भी जब अग्नि में परीक्षा के बाद जब सीता जी पवित्र होकर के निकली हैं, तो कोई अदना आदमी, कोई भी साधारण आदमी क्या जनश्रुतियों के आधार पर, लोक श्रुतियों के आधार पर अगर कुछ कह दें तो राम जैसा व्यक्तित्व, जिन्होंने दकियानुसी विचारों को अपने जन्म के बाद से उसको तोड़ दिया था, वो इतने दकियानूस हो जाते हैं कि लोगों किसी के कहने पर, सीता जी के चरित्र पर एक शंका लोग करते हैं तो भी क्या वो शंका मानते। और चर्चा यह है कि उनको भेज दिए, वो शत्रुघ्न से कहे कि ले जाओ, तुम जाकर के वाल्मीकि आश्रम में गई हैं, और उसके बाद से वहां पर ये उनका बच्चा हुआ है लवकुश, और फिर उसके बाद जब ये यज्ञ किए हैं तो उसके बाद वो आए हैं, और उसके बाद से ये बात करती है, उसमें तो यही चर्चा है कि तब वाल्मीकि कहते हैं कि ये आपकी पत्नी सीता जी अत्यंत पवित्र हैं। उन्होंने कहा नहीं,
अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ेगी ताकि लोक में कोई बात ना हो। और फिर उसके बाद सीता जी को बुलाती हो, सीता जी धन्य है सीता जी। तब भी इतने दिन के कष्ट के बाद वो आती हैं, और आने के बाद से वो कहती हैं कि हे माते, पृथ्वी को, हे माते, मैं लोक वैसे, और श्री राम के इसमें कोई गलती नहीं है, वो लोक नायक हैं, लोक की बात को सोच रहे हैं, इसलिए तुम मुझे अपनी शरण में लेना। आग तो हटी गई, धरती फट गई, सीता जी अंदर चली गई। ये है वाल्मीकि का, और भी है श्री राम कैसे मरते हैं, लक्ष्मण कैसे मरते हैं, लेकिन ये 7वें अध्याय में वाल्मीकि रामायण में है, जिसे नकार दिया तुलसीदास जी ने, नकार दिया। और वो इनको राज सिंहासन देने के बाद से इनको अपना रामायण, अपना रामचरितमानस खत्म कर देते। और रामचरितमानस वही कहते हैं जो शंकर जी ने पार्वती को सुनाया था, जो शंकर जी ने पहले ही एक नाटक रच लिया था। इसलिए वो, मैं इसलिए बीच में बात कर दिया, आप लोग जहां भी रहें अपने मस्तिष्क में रखें कि तो गोस्वामी जी ने क्यों नहीं 7वां अध्याय जो वाल्मीकि रामायण था उसको क्यों नहीं अपने ग्रंथ में शामिल किया। उनके मस्तिष्क में था, और कदाचित खूब रिसर्चेज हुए हैं, खूब सारी पुस्तकें निकली हैं जिस पर यह बताया गया है कि यह 7वां जो है वो हेर फेर करके, और उसके बाद से इनका जो नायक है श्री राम, उनके चरित्र पर इस तरह का कमजोर व्यक्तित्व दिखाया जाए। और यही कारण है कि मैं रामायण के 7वें अध्याय को एक इतिहास के रूप में तो मैं बता दूंगा, कह भी दूंगा कभी, लेकिन मैं इस व्यास गद्दी पर जब मैं बैठा हूं तो मैं वही करूंगा जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा के साथ किया। तो इस तरह से अब सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई है। मुनि प्रभु बोली लियौ हनुमाना, लंका जाओ कहियो भगवाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ समाचार जानकी सुनाओ, सासु कर रहे चलिया।